हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए मैं छोटा सा एक लव स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही छोटा सा, वैसे मैं आप लोगों को छोटा छोटा लव स्टोरी सुनाता हूँ। तो आगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोगों को कुछ लव स्टोरी सुनना है। नया नया अलग अलग मैं आप लोगों को लव स्टोरी सुनाऊँगा। उसमें कुछ काल्पनिक होगा और कुछ दोस्त लोगों का, मतलब जो ओरिजिनल है वही मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। और मेरा यही कोशिश है कि आप लोगों का जो मन है वो बहुत ठीक तरह से सही डिसीज़न ले पाए प्यार में, क्योंकि बहुत सारे लोग जब प्यार में उनको धोखा मिलता है तो बहुत ही गलत डिसीज़न ले लेता है। वही दिक्कत है, कुछ भी वो सोचने की कोशिश नहीं करते। यही सोचते कि सब कुछ ख़त्म हो गया। अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता, अपने दोस्त के बारे में नहीं सोचता, तो गलत डिसीज़न लेता है। तो उनकी वजह से बहुत ही सारा प्रॉब्लम होता है। सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, देखिए लाइफ एक बार मिलता है तो आपको वो बहुत ही अच्छी तरह से जीना होगा। ऐसे आप बर्बाद नहीं कर सकते। प्यार सबको मिलता नहीं है, क्योंकि प्यार ऐसा चीज़ है आपको पता नहीं चलता कब किससे कब हो जाए, क्या हो जाए, और वो आपका गर्लफ्रेंड सही है कि नहीं, यही दिक्कत होता है। तो इसलिए आपको सही चीज़ जज करना होगा और हमेशा ही माइंड को स्ट्रॉन्ग करना होगा। देखिए प्यार के मामले में तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो उस टाइम पे उनके ऊपर पूरा के पूरा सभी, मतलब मन वहाँ पे चला जाता है। वही आपका ज़िंदगी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। जब वो नहीं रहता तो ज़िंदगी किस काम कैसा लगता है। सब लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन फिर भी एक बार तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप जिससे प्यार किए थे वो आपको आपका हकदार था कि नहीं, मतलब आपका प्यार का वो हकदार था कि नहीं। हो सकता है कि आप जैसा उनके बारे में सोचते हो, जैसा महसूस करते हो, वैसा ना हो, क्योंकि हर कोई इतना अच्छा भी नहीं होता और बुरा भी नहीं होता। इसलिए आपको ही जज करना होगा, चेक करना पड़ेगा। और भी बहुत सारा रीज़न होता है दिल टूटने का। सिर्फ धोखाधड़ी का बात नहीं है, कभी कभी हालत भी ऐसा हो जाता है, साथ छोड़ना पड़ता है। फिर भी सब भुला के ज़िंदगी जीना पड़ेगा। सिर्फ गर्लफ्रेंड के लिए नहीं, अपने मम्मी डैडी के लिए, अपने परिवार के लिए, दोस्त लोगों के लिए, रिश्तेदार के लिए, और ख़ास करके खुद के लिए। तो मेरा यही कहना है कि दोस्तों, कभी भी कुछ गलत डिसीज़न मत लीजिएगा। बहुत ही सोच समझ के ठंडे दिमाग से सोचिएगा, ठीक है। तो छोटा सा जो लव स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, देखिए अगर ये आप ठीक तरह से ध्यान से सुनेंगे और मन में रखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि ऐसा जो गलत डिसीज़न लेते हैं उनका थोड़ा सा माइंड चेंज होगा। एक दिन, तो एक जो लव स्टोरी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो सुन लीजिए। एक दिन एक गर्लफ्रेंड था, एक उसका बॉयफ्रेंड था। उसका ही मैं छोटा सा लव स्टोरी बोलने जा रहा हूँ। तो गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि एक दिन आप मेरे बिना रह सकते हो, बिना देखे, बिना बातचीत करे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारा दिन हमेशा ही फ़ोन में बात होता है, मैसेज होता है। तो उस गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को कहा कि आप क्या एक दिन मेरे साथ ना देखे ना बात करके आप रह सकते हो। तो एक चैलेंज था बॉयफ्रेंड को। तो बॉयफ्रेंड ने एक्सटेंड कर लिया, ठीक है अब मैं रह लूँगा, ऐसा बोला उन्होंने। तो अभी देखिए क्या हुआ। एक दिन आया जिस दिन उन्होंने वो डिसीज़न लिया कि आज मैं आपके बिना रहूँगा। तो फिर एक दिन, जो दिन उन्होंने डिसीज़न लिया वो दिन पूरा बॉयफ्रेंड का माइंड ऑफ था, क्योंकि गर्लफ्रेंड से मुलाकात नहीं हुआ, पूरा टाइम ख़त्म हुआ। ऐसे वैसे करके वो टाइम तो बिता दिया। और नेक्स्ट डे बहुत ही उछलते उछलते
गर्लफ्रेंड के पास जा रहे हैं, क्योंकि देखिए एक दिन उनके साथ मुलाकात नहीं किया क्योंकि चैलेंज था गर्लफ्रेंड से कि मैं नहीं मिलूँगा ना बात करूँगा, नेक्स्ट डे मैं उनसे मिलूँगा, ऐसा वो बात था। जब वो दिन कैसे भी करके उन्होंने बिता दिया, बहुत सारा काम करके याद करके, कभी कभी उनका पिक्चर देख के लेटर देख के वो दिन बिता दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट डे वो बहुत ही खुशी से गर्लफ्रेंड से मिलने जा रही है। अभी जब उनके पास मतलब उनके घर के पास गया तो उनको खबर मिला कि उनका गर्लफ्रेंड इस दुनिया में नहीं है। मतलब वो बहुत ही सख्त हो गया, क्या हो गया, उनका गर्लफ्रेंड कैसे ऐसे हो सकता है। कल ही उनके साथ, कल नहीं परसों उनके साथ मुलाकात हुआ था, बातचीत हुआ था, और एक दिन का वो मतलब एक चैलेंज था कि ऐसे हम लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे ना देखेंगे, एक दिन बिता देंगे फिर हम नेक्स्ट डे मिलेंगे। तो जब उनको लगा कि कुछ तो हुआ है तो उनके बारे में जानकारी लिया तो उनको पता चला कि उनका जो गर्लफ्रेंड था उनको कैंसर का बीमारी था, और एक ही दिन उनके पास टाइम था, और गर्लफ्रेंड उनके लिए एक चिट्ठी छोड़ के गई थी। उन्होंने लिखा था कि मैं आपको मेंटली स्ट्रांग करना चाहता था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, अगर मैं आपको बता देता तो आप शायद सह नहीं सकते, तो इसलिए आपको एक दिन का मैं वो चीज़ समझे कि आप मेरे से दूर रहो और अच्छी तरह से टाइम बिताओ, मुझे भूल जाने की एक मतलब कोशिश था वो मेरा। तो उस लेटर में और भी बहुत सारा चीज़ था अपने बॉयफ्रेंड को समझाने के लिए कि देखिए ज़िंदगी ऐसा है, कब किसका साथ छोड़ दे किसी को नहीं पता, तो इसलिए खुद के लाइफ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बिलीव रखना पड़ेगा, बहुत ही मतलब अच्छा डिसीजन लेना पड़ेगा। तो उस लड़के को समझ आया कि जीना पड़ेगा उसके बिना, क्योंकि पूरा वादा करके गया था उन्होंने पे चिट्ठी में और सब कुछ समझे के गया था। देखिए उनके पास टाइम नहीं था पूरा बोलने का, क्योंकि बोलेंगे तो और भी दुखी हो जाएंगे उसका बॉयफ्रेंड, लेकिन इतना अच्छी तरह से उनको उस छोटी सी मतलब चीज़ में लेटर में उन्होंने वो चीज़ समझा दिया कि मेरे बिना अगर आप एक दिन रह सकते हो तो बाकी का टाइम भी रह सकते हो, हाँ तकलीफ़ होगा, मुश्किल होगा, फिर भी आपको रहना होगा, क्योंकि उसका रीज़न है उसका गर्लफ्रेंड इस दुनिया में नहीं है, उनका कैंसर का बीमारी था उसकी वजह से उनका देहांत हो गया। फिर भी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाता, ज़िंदगी आपको आगे जीना होगा। तो यही मतलब समझाने की कोशिश था, छोटा सा एक ट्रिक से, एक छोटा सा लव स्टोरी से, कि ये तो उनका कैंसर का बीमारी की वजह से उनका लाइफ चला गया, तो उसका बॉयफ्रेंड उसको समझ लिया कि हाँ जो भी है तकलीफ होगा फिर भी मुझे जीना होगा, क्योंकि उसका यादें उनके साथ है, प्यार उनके साथ था, और दोनों का फैमिली है उनको देखना पड़ेगा। तो ऐसा चीज़ है देखिए। और बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि धोखा दे देता है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, तो ये चीज़ मतलब बहुत ही तकलीफ़ होता है, सह नहीं सकते कि ऐसे कैसे, मैं उनको इतना ज़्यादा प्यार करता था, इतना दिल के करीब था और कितना सपना सजाया था उनके लिए, और वो कैसे धोखा दे सकता है ऐसे। मतलब ये चीज़ बहुत ही सोचने वाला, बहुत ही तकलीफ़ वाला। फिर भी ये जो छोटा सा चीज़ मैं आप लोगों को बताया, यहाँ पे आपको यही सोचना और समझना पड़ेगा कि देखिए ज़िंदगी जो है वो ऐसे इतना आसानी से गंवाना नहीं चाहिए। आपको तकलीफ़ सह के, मुसीबत का सामना करके ज़िंदगी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये जो लाइफ है बहुत सारा तकलीफ़, बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, बहुत सारा मुसीबत भी आएगा, आपको इसका सामना करना पड़ेगा, सामना करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। फिर आपके लाइफ में कोई ना कोई तो आएगा जो आपका जो तकलीफ़ है वो थोड़ा बहुत तो कम कर ही देंगे उनका प्यार से, अगर वो सच्चा होगा और सच्चे मन से आपको चाहेंगे तो वो भी आपको उतना ही प्यार देंगे, उतना ही आपका साथ देंगे जितना आपका गर्लफ्रेंड पहले वाले टाइम पे दे रहे थे, और जो सपना आप उनके लिए सजाए थे वो आप किसी और के लिए दोबारा सेट कीजिएगा। पॉसिबल है दोस्तों, बहुत ही मुश्किल है लेकिन होता है।
बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने अच्छा लाइफ दोबारा स्टार्ट किया है और खुश है। पहले तो उन लोगों को ऐसे लगता था कि नहीं, हम आगे जी नहीं पाएंगे और लाइफ में स्टैंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी अपना मन को स्ट्रॉन्ग किया, ठीक तरह से चीज़ को समझ लिया और ज़िंदगी को जो माजरा है, ज़िंदगी क्या है, वो उनको समझ में आया और फिर ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीने लगा। दोस्तों यही बात है, आप लोग कभी भी कुछ गलत डिसीजन मत लीजिएगा, मेरा यही कहना है आप लोगों से। तो प्लीज़ ऐसा ही और भी छोटा छोटा लव स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा आगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरा जो समझाने की छोटा सा कोशिश है, भले ही वो ठीक तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन इतना तो आप समझ सकते हो। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों। मैं आगे भी आप लोगों के लिए छोटा छोटा ऐसा लव स्टोरी लेके आऊँगा जो शायद मन के लिए अच्छा होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।